जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम सभी परसेंटेज के वैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो एसएससी के एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी इसका मतलब हुआ कि वृद्धि और कमी। जैसे मेंसुरेशन का ये टॉपिक है, मेंसुरेशन को लेकर ये परसेंटेज में पूछता है। जैसे क्या है कि उसके लंबाई में वृद्धि कर दिया जाता है, फिर चौड़ाई में वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या लंबाई में वृद्धि कर दिया जाता है तो और चौड़ाई में कितना कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। इस तरह का सवाल हम सर्कल से भी देखेंगे, स्क्वायर से भी देखेंगे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, बहुत सारे कई टॉपिक पर इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखिए आपका सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 5% की वृद्धि कर रहा है, भुजा में 5% का वृद्धि कर रहा है। अब बोल रहा है कि परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। आपको एनालिसिस करके समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन को पहले पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन का क्या रहा है। इसके बाद आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। देखिए मान लीजिए ये वर्ग है, ऐसा वर्ग होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, यानी 4a होता है। इसमें मेरे को दिया है कि भुजा में 5% का वृद्धि हो रहा है, यानी 5% को तो पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूँगा। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? आराम से कीजिए, 5/100। इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5, 20 5 100, यानी 1/20 हो जाएगा। तो देखिए पहले भुजा क्या था? 20, लेकिन अब क्या हो गया है कि 20 से 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 21, 20 से 21 हो गया। लेकिन हमको प्रक्रिया ये 4 बार करना हो, क्योंकि उसका वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। इस पर निकलता है परिमाप, क्योंकि चारों भुजा होता है, इसलिए हम इसको 4 बार करेंगे। देखिए 20 से 21 फिर से कर लेंगे, फिर 20 से 21, 20 से 21। अब यहाँ पर आपको क्या गलती हो सकता है कि फटाक से उठाएंगे, गुणा करना चलेंगे, लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं करना है, क्योंकि भुजा जब भी हम परिमाप निकालते हैं तो क्या करते हैं? सारे भुजाओं को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? 20, 20 दूनी 40, 20 23, 20 चौके 80, यानी सबको जोड़ने के बाद 80 आ जाएगा। उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 चौका 84, यानी कितना का वृद्धि हुआ है? यहाँ पर आपको समझ में आ गया, आपको वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है? तो 4 का वृद्धि हुआ है। कितना से वृद्धि हुआ है? 80 से वृद्धि हुआ है। यहाँ पर कितना से वृद्धि हुआ है? 80 से वृद्धि हुआ है ना। तो यहाँ पर 80 परसेंटेज में बताना है हमको, तो 100 से गुना कर देंगे। कटा दीजिए, यहाँ पर 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 का 2, 2 5 10, यानी कितने परसेंट का? हमको 5% का परिमाप में वृद्धि हो गया। यही आपका राइट आंसर। पर ऑप्शन सी लॉक करते हैं। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टॉपिक का। देखिए क्वेश्चन है कि आयत की भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि। देखिए आयत के भूखंड की लंबाई, यानी आयत के लंबाई में 20% का वृद्धि की जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने परसेंट, बोल रहा है चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। बोल रहा है कि उसके लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो चौड़ाई में हम कितना कम कर दें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है। देखिए आपको करके दिखाते हैं। देखिए सिंपल से आपको आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं मालूम रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है? देखिए बोल रहा है 20% का पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। रेशियो मेथड, इस मेथड को बोला जाता है रेशियो मेथड, सबसे अच्छा रहता है, आसान पड़ता है। तो 1/5, ये क्या हो गया? रेशियो मेथड हो गया, यानी यहाँ पर 1 का वृद्धि करेंगे। पहले वैल्यू कितना था मेरा? लंबाई यहाँ पर देखिए आयत का लंबाई 5 था, हमने वृद्धि कर दिया 1 का, तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब बोल रहे हैं हम कितना का कमी करें। जैसे यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई चीज़ है ए से बढ़कर बी हो गया है तो उसको हम कितना कम करेंगे कि हमें एरिया में उसके कोई परिवर्तन ना हो, कुछ परिवर्तन हो, तो फिर क्या करेंगे? जितना बढ़ाए तो उतना कम कर देंगे। यानी ए से बढ़कर बी हुआ था तो बी से हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे। कोई प्रभाव पड़ा? यहाँ पर देखिए ए बी हो गया, यहाँ पर भी ए बी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। जस्ट वही काम यहाँ पर भी हम करेंगे। फिर से हम क्या कर देंगे? 6 से 5 कर देंगे। तो हम लोग कितना का कम किए हैं? चौड़ाई में, यहाँ पर चौड़ाई में करेंगे तो कितना का कमी किया है?
यहाँ पर कमी हुआ है 1 का। कितना से कमी हुआ है देखिए, कितना से, 6 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। वहीं इसका डेसिमल में करेंगे तो हो जाएगा 16.66% होता है। तो ये मालूम होना आपको काफ़ी जरूरी है, एग्जाम में करने में दिक्कत नहीं होगा। आप देखेंगे 1/6 है, फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार मार देंगे आंसर डायरेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। वहीं इसका डेसिमल में करेंगे तो हो जाएगा 16.66% होता है। तो ये मालूम होना आपको काफ़ी जरूरी है, एग्जाम में करने में दिक्कत नहीं होगा। आप देखेंगे 1/6 है, फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार मार देंगे आंसर डायरेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।